भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आजा 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 आजा। सर्व मंगल ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणे नमोस्तुते। नानको न मोर कुरिया के, नानको न मोर कुरिया के, अंगना में रख दे पाँव। आजा आजा वो माया रोदाए, आजा मोरे गाँव। बोले सरस्वती मैया की। नानको न मोर कुरिया के, नानको न मोर कुरिया के, अंगना में रख दे पाँव। नानको न मोर कुरिया के, अंगना में रख दे पाँव। आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोर गाँव। आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोर गाँव। नानको न मोर कुरिया के, अंगना में रख दे पाँव। नानको न मोर कुरिया के, अंगना में रख दे पाँव। आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोर गाँव। आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोर गाँव। निचट गरीब होदाई मैं तो दूसर के बनिहार वो। निचट गरीब होदाई मैं तो दूसर के बनिहार वो। बोरे बासी चटनी खवाऊं और तिवरा के दार वो। सुन ले गुहार ये दुखिया के, सुन ले गुहार ये दुखिया के, दे अचरा के छाँव। सुन ले गुहार ये दुखिया के, दे अचरा के छाँव। आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोर गाँव। आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोर गाँव। नानको न मोर कुरिया के, अंगना में रख दे पाँव। नानको न मोर कुरिया के, अंगना में रख दे पाँव। आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोर गाँव। आजा आजा वो माया रोदाई,
आजा मोरे गाँव। छप्पन भोग में कहाल पावो, खीर पूड़ी कलेवावो। छप्पन भोग में कहाल पावो, खीर पूड़ी कलेवावो। असवन धार में चरण धोवा के करहु तोरे सेवावो। सुन ले गुहार ये दुखिया के, सुन ले गुहार ये दुखिया के, दे अचरा के छाँव। सुन ले गुहार ये दुखिया के, दे अचरा के छाँव। आजा आजा वो माया रुदाई, आजा मोर गाँव। आजा आजा वो माया रुदाई, आजा मोर गाँव। नान कुन मोर कुरिया के, नान कुन मोर कुरिया के, अंगना में रख दे पाँव। नान कुन मोर कुरिया के, अंगना में रख दे पाँव। आजा आजा वो माया रुदाई, आजा मोर गाँव। 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 भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वंदन मेरी मातृका को। हेलो। वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन पावन परिपाटी को, वंदन मेरी पूजनी गुरु चरणन को, पिता मात सुखदात्री को, वंदन संत समाज चरण को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन श्रोता, वंदन वक्ता, वंदन मानस के अनुरागी को। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुति नमत राक्षसांतकम। परम आदरणीय संत समाज देवी सज्जनों, माताओं, बहनों, उपस्थित समस्त रामानुरागी धर्म अनुरागी, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सादर निवेदित है, स्वीकार करिएगा। जहां राम कथा होती वहां राम भक्त निवास करते हैं, और जहां राम भक्त निवास करते हैं वहां पर न सहज भाव से स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही मिल जाता है। बस यही भावना मेरी है कि आप सबके आशीर्वाद मिल जाए, सबके स्नेह मिल जाए। रघुवर मानस परिवार ग्राम चर्रा पोषक जिला धमतरी की ओर से आप सबको कोटि कोटि अभिवादन। उद्घोषक मंच पर विद्वान द्वय, मैं तो ये कहता हूँ मानस के मर्मज्ञ है, और ये कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि मानस मंच के पहचान है, अनमोल दो हीरे हैं, दो रत्न है। हम हमारी मंडली की प्रस्तुति के तीसरे साल है इस मंच पर, और तीसरे पहले साल से अब तक हम दोनों को देखते आ रहे हैं। जब कोई रथ की सारथी और कुशल सारथी हो, और सारथी एक नहीं बल्कि दो सारथी हो, तो मान के चलिए उस रथ की दिशा और दशा सही है ही हो सकती है, और सही है। जब दो कुशल सारथी इस मंच को सही दिशा देना, तो मान के चलिए वाकई में आयोजन सफल है। और वो भी विद्वान व्यक्ति, और वो भी उनके अंदाज जैसे जो एक दूसरे को छेड़ते भी हैं, एक दूसरे को सम्मान भी करते हैं, बल्कि मजाक अपने ऊपर कर लेते हैं तो मजाक आपके ऊपर भी कर लेते हैं, और इसी प्रकार से मंच को सही ढंग से जुड़े होते हैं। ऐसे दो हमारे विद्वान उद्घोषक महोदय जो व्याख्याकार भी है, मानस के चिंतक है, आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम।
बल्कि इस मंच के तो बहुत सारे विशेषता, मैं विशेषता पर क्या चिंतन करूं। मैं तो इतना ही कहता हूं कि यहाँ पर जितने भी विशिष्ट वरिष्ठ जो भी जितने भी व्यक्ति, सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इतना ही कहूं। बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, कलयुग में तो तीर्थ लोग नहीं जा पाएंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कारण से नहीं जा पाएंगे, तब क्या करना होगा उनको? बोले कि उनको कुछ नहीं करना है। उनके गांव के लोग वो संत है जिनके संतत्व से तीर्थ उनके गांव में आएगा। यहाँ पर तीर्थ आया हुआ है, और किस रूप में? राम कथा मंदाकिनी, राम कथा के रूप में मंदाकिनी है। यहाँ पर आप हम सब तीर्थ यात्री हैं, तीर्थ में दर्शन कर रहे हैं। और इसी तीर्थ के आयोजन करने वाले, तीर्थ बनाने वाले आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, सभी जनों को कोटि कोटि अभिवादन एक बार और पुनः। और एक और तीर्थ की ओर आप सबको मैं लिए चलता हूँ। रामचरितमानस का दूसरे सोपान, अयोध्या कांड। विचार करें, मैं सबका ध्यान चाहता हूँ। विशेषता लिए हुए है यहाँ पर। दूसरे अन्य कांड को आप छोड़ दीजिए, अयोध्या कांड की जब चर्चा होती है तो मान के चलिए इनकी अपनी विशेषता है, और इस विशेषता को मैं आपके बीच में रखते हुए उसी ओर ले चलता हूँ। बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, आपने रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड की रचना किए, तो क्या आपने दोहा के नीचे जो चौपाई लिखे हैं 8 पंक्ति का, क्यों? सभी दोहे के नीचे, बल्कि आपने तो अन्य कांड में जितने भी दोहा है उसके नीचे की चौपाई भिन्न भिन्न संख्या में है, फिर भी यहाँ पर इतना ऐसे क्यों कर दिए? इतना ही नहीं बाबा जी, रामचरितमानस की हर जगह आप 4 वक्ता 4 श्रोता को स्थान दिए, लेकिन यहाँ पर एक भी वक्ता और श्रोता को स्थान नहीं दिए, क्यों? बाबा जी बोले कि जहां पर भरत निवास करता हो ना, जहां पर भरत निवास करते हैं और भरत के प्रेम में किसी को कोई शंका नहीं, और शंका नहीं तो कोई प्रश्न नहीं, और प्रश्न नहीं तो कोई श्रोता नहीं, और श्रोता नहीं तो मैं कहां से वक्ता को लाऊं, कहां पर स्थान दूं? इसलिए यहां पर कोई किसी वक्ता और श्रोता को चारों को कोई स्थान नहीं दिए। बोले ये ठीक है महाराज जी, लेकिन दोहा के नीचे की चौपाई में इतने अनुशासन क्यों? जहां पर भरत अनुशासन पालन करते हैं, और उनके अनुशासन, उनके मर्यादा को संत जन सीखते हैं। मर्यादा वहीं से बनती है, अनुशासन वहीं से बनता है। और जब ऐसे अनुशासन पालन करने वाले भरत जी अपने आप को कसता हो, नियम से बांधता हो, तो फिर ये लेखनी, इस कलम की क्या औकात जो नियम को तोड़ दे, अनुशासन तोड़ दे। इसलिए मैंने वही किया जो भरत ने किया है। क्या भरत को आप पूरा जानते हैं? बोले भरत को मैं क्या जानूंगा, भरत को तो लिखने के लिए महेश गणेश पता नहीं कोई के वश नहीं चला। राम को तो लिखने का प्रयास किया, लेकिन भरत को लिखने के प्रयास करना भी मुश्किल है। ये भरत है, और वही भरत राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। कहा? चित्रकूट। 14 वर्ष का वनवास हुआ है। एक माता है कैकेयी जो भरत की माँ है, लेकिन माँ राम के भी है, लेकिन उन्होंने वरदान में, 2 वरदान में, एक में भरत को राजा और दूसरे को राम को वनवास भेज दिए है। जब ये बात पता चला भरत को ना, तो भरत अपने आप को रोक नहीं पाया। बोले कि भरत के बगैर, राम के बगैर भरत कैसे जी सकता है? नहीं जी सकता है। और तुरंत अयोध्या को छोड़कर निकल पड़े हैं राम को मनाने के लिए। और राम को मनाने के लिए जाते जाते एक तीर्थ पड़ता है, और उसी तीर्थ में स्नान करने से पहले, उसको पार करने से पहले एक भीख मांगता है। भरत कहता है कि ये भरत क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म होता है मांगने का नहीं बल्कि लेने का। उनको विश्वास होता है अपने बाहुबल पर, वो देने का काम करता है और लेने का, अपने बल से लेने का काम करता है। लेकिन आज ये भरत अपने क्षत्रिय गुण को, क्षत्रिय धर्म को त्याग कर एक चीज मांगना चाहता है, मांगता है। और मांगे भी क्यों ना, जो दुखी होते वो मांग लेते हैं, क्या नहीं करते। जो जिसके जीवन में पीड़ा होती है, दुख होता है, और जो दुख भरा जीवन जीता है वो क्या नहीं करता, यही उनको करना पड़ता है। कहता है महाराज, मांगो भीख त्याग निज धर्म। मैं अपने निज धर्म को त्याग कर एक भीख मांगता हूं, और क्या नहीं करे। जो दुखी है वो करना पड़ता है, वही दुखी तो मैं हूं। मेरे जीवन से राम निकल गया है और इस शरीर से प्राण नहीं निकल रहा है, मुझको दे दीजिए। लेकिन मांग क्या रहा है ये तो देखिए। वही क्या मांगते हैं उसी को चर्चा करने का आदेश हुआ है रामचरितमानस के 2 सोपान में, दोहा क्रमांक 204। देखो, सोपान भी 2, दोहा के नंबर भी 2, और 2 दूनी 4 है। कितने संयोग यहाँ पर मैं कहूँ। और कहते हैं क्या बाबा जी, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण। नहीं, ये नहीं चाहिए। जिसको हम पहले मांगते हैं, आपको भी कहा जाए ना तो क्या मांगना चाहते हो तो इसी को पहले मांगेंगे। अर्थ अर्थात संपत्ति, धन, आप हम सब यही मांगते हैं पहले। एक छोटे से बच्चे ने पूछी, बेटा क्या चाहिए? बोली वो कुरकुरा खाना है, 10 कुरकुरे खाना है, 10 रुपये दे। का वो उहिल जानते। एक 10वीं 12वीं पढ़ने वाला लड़का ने पूछी, बेटा तोला क्या चाहिए? तो भगवान कर जाके ही बोली, भगवान मोला पास कर दे।
ओकर काबर वही समस्या है। एक पति पत्नी है, नौ दंपति, तोला का चाहिए? बोली कि महाराज बोले संतान चाहिए। दादा दादी है, बोली बोला पोता पोती चाहिए। देखो हम अपने स्वार्थ को मांगते हैं, अपनी इच्छा को मांगते हैं, लेकिन भरत बोलते हैं नहीं, न तो अर्थ चाहिए, न अधर्म चाहिए, न गति, इसमें तो कोई रुचि नहीं है। कोई क्यों रुचि नहीं है भाई? धन तो सबको चाहिए जीवन जीने के लिए, सबको संपत्ति चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि माता कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांग दिए थे, तुमको राजा बनना है, बोले त्याग दिए, नहीं चाहिए इस भरत को, इस भरत को नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए, ये तो प्रजा बनना चाहता है, प्रजा। लेकिन किसके प्रजा? बोले राम के प्रजा बनना चाहता है, जो क्या संपत्ति मांगेगा। एक बात बोला सुरता थे, एक कक्षा में एक मैडम पढ़ाती, इसलिए कमला पढ़ात पूछी से लेकर खड़ा करके लड़का ले बोलिस कि बेटा ते बड़े होए के बाद का बनबे? लड़का खड़ा होइस बोलिस कि मैडम मैं बड़े होए के बाद ना बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं। देखो उनकी भी मांग क्या है, उनकी चाह क्या है? पैसा है ना, अर्थ ही है। भरत बोलता है नहीं, अर्थ नहीं। बोलिस मैडम मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं। बोले क्यों, क्या करेगा पैसा को? लड़का बोलते मैडम बहुत सारा पैसा हुई तो कम से कम 10-15 ठुक तो बंगला बना हूं, और 10-15 ठक बंगला हो ही तो 11-12 ठक गाड़ी हो जाए मोर कर। अब इतना कन हो जाए तो कम से कम 20-25 झक तो नौकर चाहिए। अब एक लिए सबको मोर पैसे ही चाहिए, एक नाम से पैसा कमाना चाहत हो। ये लड़का के वही कक्षा में एक लड़की भी पढ़ा थी, लड़की के नाम रिस कविता और लड़का के नाम रिस वरुण। कविता ला पूछिस बेटी कविता ते का बनबे? बड़े होए के बाद का चाहत हस्ते का? वो खड़ा होइस अब बोलिस मैडम मोला कुछ भी नहीं चाहिए, बड़े होए के बाद ना ये वरुण की पत्नी बनना चाहता हूँ। पुलिस काबर संपत्ति कमाही तो कर मालकिन तुम ही बनूं। देखो दोनों की इच्छा का है, धनी तो है ना। अगर हम अपने जीवन को देखें, आपके जीवन को आप देखें ना, तो हमारी सबसे पहली मांग यही है कि हम धन ही मांगना चाहते हैं। लेकिन भरत बोलता है नहीं चाहिए। बोले क्यों भरत, क्यों धन नहीं चाहिए? जहां धन आता है वहीं पर तो अहंकार आता है, अभिमान आता है, और ये भरत के जीवन में अहंकार अभिमान की स्थान नहीं है, क्योंकि यह इसके हृदय में तो राम निवास करता है। और जिसके हृदय में राम निवास करता हो वहां पर अहंकार कहां से? नहीं। कितने सुंदर बिल्डिंग है, किसी ने पूछा किसका है? बोले मैं बनाया हूं, मोर है, मोर नहीं। देखो ये अहंकार का यही तो भाव है। ये मोर घर है, मैं बना हूं, बहुत सुंदर है। अच्छा वो घर के बगल में जो पर्दा माटी पर्दा है भसक के, वो क्या करे? भगवान ला मर्जी नहीं है, भगवान ला पसंद नहीं है। ये साल के बरसात में भसका दिस। देखो भसक के पर्दा है ना तो भगवान करी से, लेकिन सुंदर बिल्डिंग कोई बनाया है तो मैंने। ये अहंकार है संपत्ति का, धन का। भरत बोलता है अर्थ नहीं। तो भरत धर्म ले लो, धर्म तो ले लो, धर्म चाहिए, धर्म तो सब चाहते हैं। बोले धर्म को करूंगा मैं क्या? ऐसा धर्म की क्या जरूरत है जिस धर्म में राम ही ना हो? मुझको धर्म भी नहीं चाहिए। तो ठीक है महाराज गति तो ले लो, हम भी तो यही चाहते हैं गति। देखो जब हम जवान रहते ना तो संपत्ति कमाए के बारे में सोचते, जैसे उम्र बढ़ते ना तो धर्म कमाए के बारे में सोचते, और जब शरीर और कमजोर होते तब गति के बारे में सोचते, हे भगवान मोर सदगति कर देवे। अब वो जब मरणासन होते ना, मरे के समय आते तब मांगते महाराज ये शरीर मुक्ति दिला देवे, मोक्ष दे देवे। ये हमारी मांग है, यही हमारी चाह है। लेकिन भरत बोलता है नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण। बिल्कुल नहीं, इसमें तो रुचि नहीं है, और मोक्ष तो चाहिए नहीं। और चाहिए भी क्यों? जो सगुण उपासक होते हैं ना, जो भगवान को प्रत्यक्ष दिखना चाहता है, वो भगवान को ऐसे ही उनके पीछे होकर उनकी कृपा लेकर मोक्ष नहीं चाहता। भरत बोलता है कि नहीं, ये भरत बार बार जन्म लेना चाहता है। इसके बार बार जन्म हो, और बार बार जन्म हो तो बार बार इसकी मृत्यु भी हो। बोले क्यों? क्योंकि मैं बार बार जन्म लूंगा तो भगवान के चरणों पर मेरा अनुराग रहेगा, उसी पर मैं प्रेम करूंगा, उन्हीं की सेवा करता रहूंगा। ये भरत चाहता है। इसलिए भरत को मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, इसकी जन्म हो बार बार और मृत्यु हो। भरत यही चाहता है। सगुण उपासक मोक्ष नहीं ले ही, जो प्रत्यक्ष देखना चाहता है भगवान को, मोक्ष नहीं लेते। क्योंकि उसको मालूम है मोक्ष लेने के बाद पता नहीं कौन से कोने में मुझको रख दिया जाएगा। महाराज आपका दर्शन होगा भी कि नहीं होगा, कौन जानता है। और जब जन्म होगा तो मैं आपका ही दर्शन करूंगा। माता कुंती को किसी ने पूछा, माता कुंती को माता भगवान कृष्ण बोलिस, माता कुंती तू भी तो कुछ मांग ले, कुछ तो मांग ले। मोर कर तुम दो थैला है, एक सुख भरे है, एक में दुख भरे है। सब कोई सुख मांगते में सब सुख दे हो, ये कर दुख वाला को नहीं मांगे। दे का मांगे तो हूँ दे दूं मैं। माता कुंती बोलिस प्रभु नहीं, मुझको ये दुख जितने आपके थैले में जितने दुख है ना दुनिया का, उसको मुझको दे दीजिए, मुझको दीजिए, और सुख को आप दूसरे को दे दीजिए। कुंती को पूछे माता क्यों आप दुख मांगती हो?
क्यों चाहिए दुख आपको? बोले कि प्रभु जीवन में दुख होता है तब आप याद आते हैं, और आप याद आते हैं तो आप साथ होते हैं, इसलिए मुझको आप चाहिए। जब दुख होगा तो आप होंगे। इसलिए देखो भरत बोलता है मैं अगर धन मांगता हूं तो आप नहीं होंगे, धर्म मांगूंगा तो आप नहीं होंगे, मोक्ष मांग लूंगा तो महाराज आप दर्शन देंगे भी कि नहीं देंगे? तो क्या चाहिए? जन्म जन्म प्रति राम पद यह वरदान न आनु। मुझको बार बार जन्म चाहिए, और जब भी जन्म हो तो आपके चरणों पर मेरा अनुराग हो, प्रेम हो, यही मुझको चाहिए। भरत का मांग है, भरत यही है। और भरत को तभी कहा जाता है भ मतलब भक्ति, और रत मतलब रत लीन, जो भक्ति में लीन हो, अपने प्राण को भगवान के चरणों में अर्पित करे, ये भरत होता है। लेकिन आज के भरत को देखेंगे ना तो आज के भरत नहीं है, बल्कि जेब भरत है, वो भरत है। जो जेब भरता है वही भरत होता है आज के। लेकिन भरत त्यागने वाला है, बैरागी है। आइए चर्चा करेंगे एक भजन के बाद। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। कि पंछी उड़ते आकाश, करते बिरछामवास। ये धरती माए बिना हो, धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे। तेथी रवे कहाँ रे। मोर छैहा भुयल छोड़ जवैया रे, सुख पावे कहाँ रे। तन के चिड़ैया लगे दिन रहे ना, तन के चिड़ैया लगे दिन रहे ना। तोरे सुंदर सुंदर काया, अरे छोड़ जगत के माया। तोरे सुंदर सुंदर काया, अरे छोड़ जगत के माया। बताए बिना थोड़ी भगाना, बिना बताए थोड़ी भगाना। जन्म ल धर में बिंद्रा की ते मदारी तोला न चाही रे। हाथ लमावे छोटे बड़े तिर ठेंगा तोला दिखाही रे। जन्म ल धर में बिंद्रा की ते मदारी तोला न चाही रे। हाथ लमावे छोटे बड़े तिर ठेंगा तोला दिखाही रे। चारे छे दिन के हवा पाहुना, तोरे सुंदर सुंदर काया, अरे छोड़ जगत के माया। तोरे सुंदर सुंदर काया, अरे छोड़ जगत के माया। बताए बिना चताए
भगाहिना। तेली के घर में बैला बनबे, आखी मटोपा बंधाबे रे। हिलर हिलर के खेती करबे, कहाँ ले तै सुख पाबे रे। तेली के घर में बैला बनबे, आखी मटोपा बंधाबे रे। हिलर हिलर के खेती करबे, कहाँ ले तै सुख पाबे रे। लगा ले प्रभु चरण में मानना, लगल प्रभु चरण में मानना। तोर सुंदर सुंदर माया, अरे छोड़ जगत की माया। तोर सुंदर सुंदर माया, अरे छोड़ जगत की माया। बिना बताए बिना जताए थोड़ी भगाहिना, बिना बताए बिना जताए थोड़ी भगाहिना। तन के चिड़ैया लगे दिन रहना, तन के चिड़ैया लगे दिन रहना। तोरे सुंदर सुंदर माया, अरे छोड़ जगत की माया। तोरे सुंदर सुंदर माया, अरे छोड़ जगत की माया। बिना बताए बिना जताए थोड़ी भगाहिना, बिना बताए उड़ी भगाहिना। बिना बताए बिना जताए उड़ी भगाहिना, बिना बताए बिना जताए उड़ी भगाहिना। बिना बताए बिना जताए उड़ी भगाहिना, बिना बताए बिना जताए उड़ी भगाहिना। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। देवी सज्जनों मातम बहनों, भरत मांगे तो मांगे क्या? जन्म जन्म रति राम पद, राम पद, राम के चरण ही मांगे हैं। और जिन्होंने राम के चरण मांगे भगवान उनको मिल गए हैं। लेकिन कई ऐसे भी है जिन्होंने नहीं मांगे, उनको और भगवान अपने चरण भी दिए। ताड़का, ताड़का तो भगवान से विरोध किए थे। गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज इसको मारना पड़ेगा आपको, ये अत्याचार मतलब अत्याचारी कर रही है, इसको मारना पड़ेगा। भगवान एक ही बाण से उनको मार दिए, एक ही बाण प्राण हरिलिन्ह। एक बाण तो मार दिए। भगवान सोचे कि भाई मैंने इसको मार दिया, लेकिन ये तो दीन है, इनको कौन अपने जगह में स्थान देगा? कोई स्थान नहीं देने वाला है। दीन जान निज पद दीन्हा, भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे दिए क्योंकि दीन है। अहल्या पत्थर बनी हुई थी पति के श्राप के कारण। जब पति के श्राप के कारण पत्थर बनी हुई थी, पत्थर तो बोल नहीं सकता। गुरु विश्वामित्र जी को बोलना पड़ा, महाराज चरण कमल रज चाहती, आपके चरण की रज चाहिए, धूल को दे दीजिए महाराज। गुरु विश्वामित्र की कहने से पहले उन्होंने पूरे 5 प्रकार से उनके ऊपर कृपा कर दिया, क्योंकि उनको तो श्राप मिला हुआ था। सजा तो भोग डाली थी, सजा उनका निकल गया था। भगवान उनके ऊपर कृपा कर दिए। माता शत्रुपा यही बोले कि महाराज सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण शरणु। जो अपने जनों को जो आप चरण देते हैं महाराज, वही चरण मुझको भी दीजिए, इस भरत को भी चाहिए, इसको शत्रुपा को भी चाहिए। और वही चरण को भरत भी मांगता है, महाराज मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरण के प्रति अनुराग रहे, हमेशा मैं उसी पर प्रेम करता रहूं, उसी का सेवा करता रहूं। ये भरत वही चाहता है। एक भक्त थे भगवान के, बहुत अच्छे भक्ति करत रही से, बहुत अच्छा भक्त, हमेशा भक्ति में लगे रहे। भगवान भी होकर भक्ति से प्रसन्न हो जाए। जब भी भगवान कुछ मांगे ना, भगवान उन्हें दे दे। लेकिन वो भक्त एक दिन भगवान ला शिकायत करिस, प्रभु मैं आपके हर रोज हर एक समय आपके भक्ति करता हूँ, आप इतना प्रेम करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन आप मोला साथ नहीं दे महाराज, आपके मोला सहयोग मदद नहीं मिले। भगवान प्रकट हुई सब बोलिस, तो कब सहयोग नहीं मिलिस ये तो बताते हैं। बोलिस महाराज कब आप मोर सहयोग करे हो? बोलिस कि हर एक समय में आपके सहयोग करे हो, लेकिन अगर महाराज आप हर समय सहयोग करे हो, मोला तो पता नहीं चले कि आप मोर साथ रहते हो, हर समय सहयोग करते हो।
भगवान बोलिस ठीक है, आज के बाद में तोला ना एक प्रमाण देत हूँ, जब भी देखबे वो प्रमाण देखिए, मान ले भी मैं तोर साथ हो, हर समय हर एक पल में तोर साथ रहूं। जब भी ते चलबे ना तो ते चलबे और पीछे मुड़ के देखबे तो 4 पैर के निशान दिखी ही। आप मन बताओ कि आप मन चलतो ना तो के पैर के निशान बनते, पीछे मुड़ के देखतो तब 4 कि 6? 4 के पैर के निशान बनते, 5 दो पैर है तो 2 पैर के ही निशान बनी है ना भाई। लेकिन भगवान वो भक्त बोलिस कि तेज जब भी चलबे ना तो 4 पैर के निशान बनी, पीछे मुड़ के देखबे तो, और वाकई जब पीछे मुड़ के देखे ना तो 4 पैर के निशान दिखाई दे। भगवान बोलिस याद रखना, जब जब भी तुमको 4 पैर के निशान दिखाई दे तो मान लेना 2 पैर, 2 निशान 2 तुम्हारे पैर का है और 2 मेरे है, अर्थात मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो भक्त जब भी देखता पीछे मुड़कर, वाकई में उनके पीछे में 4 पैर के निशान ही दिखता, उनको लगता भगवान मेरे साथ है, और भगवान हमेशा उनके साथ होते भी थे। लेकिन जब तक समय अच्छा होता है, सब अच्छे होते हैं, कई यार कई दोस्त कई रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन जब दिन खराब हो जाता है ना, समय खराब होता है, तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जो दोस्त यार जिसको हम प्राण से प्रिय मानते हैं वो भी साथ छोड़ जाते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो भी साथ छोड़ जाते हैं। उनके साथ भी वही हुआ। कंपनी, एक फैक्ट्री में आग लग गई, कंपनी बर्बाद हो गई, पत्नी बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए, सब बर्बाद हो गया, सब दोस्त यार साथ छोड़ दिए क्योंकि समय खराब हो गया। उसी समय भगवान के पास जाकर बोलता है, भगवान ये तो पराए हैं, साथ छोड़ने के लिए साथ छोड़ दिए, लेकिन आप तो वरदान दिए थे, आप तो वचन दिए थे कि यार आप हमेशा हर एक पल आप मेरे साथ देने वाले हैं, लेकिन आप कैसे साथ छोड़ दिए। भगवान प्रकट हुई, सो बोलिस कब तो साथ छोड़ो, ये तो बताते हैं। बोलिस कि प्रभु आप बोले रहे हो ना, जब भी चलबे तो 4 पैर के निशान बन ही कि अब मैं चलता ना तो सिर्फ 2 पैर के निशान बनते, अर्थात मोरे पैर के निशान बनते, आप कहाँ मोर साथ हो। ये सब तो मेरे पराए हैं, अपने भी बने थे लेकिन सब साथ छोड़ दिए खराब समय में, लेकिन आप कैसे साथ छोड़ दिए प्रभु। भगवान बोले नहीं, जिस दिन तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगी, पत्नी बीमार पड़ गई, बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए, सब बर्बाद हो गया, उस समय तुम तो टूट गए थे, तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उस समय मैं तुमको अपने गोद में उठाया हूँ और उठा के संभाला हूँ, और वो 2 पैर का निशान तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, मेरा। देखो भगवान को जिन्होंने मांगना, भगवान को जिन्होंने माना है, जिन्होंने उनके चरण मांगे, भगवान उनके हर एक साथ होएगा। ही तो भरत मांगता है। भरत को और क्या चाहिए। भरत और राम दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। विचार करके देखिए, कोई सिक्का है उसमें कोई एक भाग ना हो तो कोई सिक्का हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर भरत का जन्म नहीं होता तो राम जी का प्रेम पूर्ण नहीं हो पाता, और राम नहीं होते तो भरत को कौन जानता। भरत का जो प्रेम है उसको तो बाबा जी अमृत बोले हैं। अमृत को किसी ने देखा है क्या? अमृत देखे हैं? अमृत को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कलयुग में तो अमृत होता नहीं है। लेकिन बाबा जी बोले हैं कलयुग में कोई अमृत होगा तो है प्रेम है। नित विचार करके देखो, कोई एकदम दुखी है, एकदम व्याकुल है, बेचैन है, होकर कर जाके एकदम 2 मीठे बोल बोल के देखिए, उनके मुख में हंसी आ जाएगी, और हंसी आ जाएगी तो उनको खुशी मिलेगी, और खुशी मिल गई तो मान के चले आपके वो मीठे प्रेम भरे बोल अमृत है उनके लिए, उसका उम्र बढ़ जाएगा। यहाँ पर प्रेम को प्रकट करने वाला कोई है तो भरत ही है, और उस वो भी राम जी की कृपा चाहते। भरत बोलते, भरत इस भरत को सिर्फ राम जी के चरण चाहिए, उसी पर सेवा करते हुए। लेकिन क्या देखिए विचित्रता, देखिए प्रयागराज वो हाथ जोड़ के बोलता है कि भरत जो तुम मांग रहे हो ना, ये मेरे वश की बात नहीं है, प्रयागराज नहीं दे सकता, ये वो उनके वश की बात ही नहीं है। जो तुम मांग रहे हो ना वो तो वही देंगे जिनके पास है, अर्थात तुमको राम के पास मांगना चाहिए। मैं कहा, मेरी औकात कहा कि मैं आपको ये दे दूं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, भरत तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तुम तो सब विधि से साधु हो, और जो सब विधि से साधु होता है वो संत होता है, और राम जी के चरणों पर तुम्हारा अनुराग अगाध है, उसकी गहराई बहुत अधिक है। फिर मैं कहा तुमको दे सकता हूं। आप तो राम से मांगिए, बल्कि तुमको देखकर तो मैंने बहुत कुछ पा लिया। प्रयागराज का मिल गया, प्रयागराज का मिली सोही भरत दिखे के बाद प्रयागराज अपने आप को धन्य मानता है। बोलता है कि भरत तुमको मैं कुछ दे सकूं ना दे सकूं, लेकिन तुमको पाकर मैं बहुत कुछ पा लिया, क्योंकि मुझको ये वरदान मिला है कि लोग मेरे मुझ पर आएंगे, मुझ पर स्नान करेंगे, और सब अपने पाप धुला कर जाएंगे। लोग हजारों लाखों लोग आते हैं, लाखों पापी आते हैं, अपने पाप को यहाँ पर छोड़ कर चले जाते हैं। मैं पाप से भर गया हूँ। मैंने ब्रह्मा जी से कहा था, महाराज सब पापी आकर अपने पाप को
यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे तो मैं तो पाप से भर जाऊंगा, तब क्या होगा। तो उस समय बोले थे कोई संत आएगा और संत का दर्शन होगा तो पाप धुल जाएगा। आज तुम जैसे संत तुमको मैं देखा, तुम मिले, भरत जैसे संत मिला तो मैं खुद निष्पाप हो गया। मेरे पाप, जितने पाप मेरे पास इकट्ठा हुआ था सब दूर हो गया, सब धुल गया है। देखो ये संत है और संत के दर्शन के यही लाभ होता है। प्रयागराज को भरत ने कुछ दे दिया है, मांगने के लिए तो कुछ आया भी नहीं था, और मांगा भी तो राम जी के चरण मांगा और देकर चला गया। क्या? एक संत का दर्शन देकर चला गया है। ये भरत जी है और इसी भरत को प्रयागराज कहते हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। आइए चर्चा होगी एक भजन के बाद। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। श्री राम के कृपाले तोला, तन ये मिले झन भूल। प्रभु राम के कृपाले तोला, तन ये मिले झन भूल। ले ले राम पद धूल, ले ले राम पद धूल। प्रेम से चढ़ा दे एक फूल, हो जाहि तोर कर जा बसो। श्री राम के कृपाले तोला, तन ये मिले झन भूल। राम के कृपाले तोला, तन ये मिले झन भूल। ले ले राम पद धूल, ले ले राम पद धूल। प्रेम से चढ़ाते एक फूल, हो जाए तोर कर जा वसूल। प्रेम से चढ़ाते एक फूल, हो जाए तोर कर जा वसूल। राम के कृपाले तोला, तन ये मिले झन भूल। राम के कृपाले तोला, तन ये मिले झन भूल। ले ले राम पद धूल, ले ले राम पद धूल। प्रेम से चढ़ाते एक फूल, हो जाए तोर कर जा वसूल। प्रेम से चढ़ाते एक फूल, हो जाए तोर कर जा वसूल। आप सभी से मीठी मीठी ताली का अभिवादन आप सभी से। तू अक्षर के राम बने, तू अक्षर के सीता। तू अक्षर के राम बने, तू अक्षर के सीता। मोह माया सब विरथा है जग मां, पढ़ ले रामायण गीता। तोरे भाग जही खोल, तोरे भाग जही खोल। प्रेम से चढ़ा दे एक फूल, हो जाए तोर कर जा वसूल।
देख फूल हो जाए तोड़ कर जब तो का करनी तय करे जगत माँ काल है बतावे का करनी तय करे जगत माँ काल है बतावे धर्म कर्म के काम ते कर ले फिर पाछू पछतावे कर ले नतै कबूल कर ले नतै कबूल प्रेम से चढ़ा देख फूल हो जाए तोड़ कर जब वसूल प्रेम से चढ़ा देख फूल हो जाए तोड़ कर जब वसूल राम के कृपा ले तो लगन ये मिले जन भूल राम के कृपा ले तो लगन ये मिले जन भूल ले राम पद धूल ले राम पद धूल प्रेम से चढ़ा देख फूल हो जाए ओकर कर जब वसूल प्रेम से चढ़ा देख फूल हो जाए ओकर कर जब वसूल प्रेम से चढ़ा देख फूल हो जाए ओकर करे जब वसूल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। देवी सजनों मातम बहनों, भरत जी महाराज पहले बार में पहले तो राम जी के चरण पद मांगे, लेकिन समझाने के बाद फिर से कहता है नहीं, मुझको अब नहीं, अब राम पद नहीं बल्कि सीता राम चरण रति मोले। महाराज आप अगर मना करेंगे ना तो मैं सीता राम चरण रति मोले, मतलब अब तो राम और सीता के चरणों के प्रति अनुराग होना चाहिए। चाहे राम मुझको द्रोही कहे, मेरे गुरु के द्रोही कहे, जो भी कहे, जाना हूँ राम कुटिल करी मोही, चाहे मुझको कुटिल कहे या कहे लोग कहो गुरु साहिब द्रोही कहे, लेकिन मुझको तो सीता राम जी के चरणों पर अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए, उन्हीं पर मेरा मन लगा रहे। ये भरत जी की मांग है। दूसरी मांग और बढ़ जाती है। जब राम जी को यही बात कहे ना कि महाराज बिनु आधार मन तोष न शांति, मुझको बिना आधार की इस मन को शांति नहीं है, संतोष नहीं है, कुछ आधार दीजिए, तो राम ने उसको भरत को आधार नहीं बल्कि मैं भरत तुमको मैं भार दे रहा हूं, भार, आधार नहीं दूंगा, भार दूंगा, ये भार दे दिए। आधार और भार में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है कि जब लड़का मन खेलत स्कूल जाते खिलत कोई झगड़ा हो जाते ना तो चिंता नहीं रहा है, मोर माँ बाप देख ली, ये उनका आधार है, माँ बाप बच्चों का आधार। लेकिन वही माँ बाप लड़का स्कूल भेजत बोलते बेटा जब तक वापस आवे ना तो 10 रुपया रख, 1 किलो आलू ले आवे। देखो उसको भार अर्थात जिम्मेदारी दे देते हैं। भरत यही बोले कि महाराज मुझको भार दीजिए आप, लेकिन उन्होंने आधार मांगे, उन्होंने आधार दे दीजिए, लेकिन उन्होंने भार दे दिए। और भार क्या? देखो भरत जी ने चरण मांगे थे लेकिन चरण नहीं, चरण पादुका दे दिए। प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही भरत सादर भरत शीस धरी लिन्ही। राम जी ने चरण, भरत ने तो राम से चरण मांगे थे लेकिन चरण नहीं ना देकर उन्होंने चरण पादुका को दे दी। भरत इसको रखिए, लीजिए, तुमको आधार चाहिए ना, ये तुम्हारे लिए आधार होगा। और चरण पादुका दे दिया। और चरण पादुका को कोई अपने शीश पर धारण कर सकता है क्या? नहीं, चाहे लाखों रुपये सोने का क्यों ना बना हो। जूता जिला हम पन्ही कथन ना, पादुका कथन, पाउरी कथन, लाखों रुपये सोना के क्यों ना बना हो, उनका स्थान पैर में ही है, सर में नहीं रखा जा सकता है। और 2 रुपया के कागज से बने हुए टोपी, उनका स्थान सर है, पैर नहीं है। लेकिन भरत जी महाराज उस पावरी को सर पर धारण करते, ये भरत ही कर सकता है कि उनको भगवान राम के चरण चाहिए, उनके चरण सेवा चाहिए, यही चाहता है भरत जी। इसलिए चरण पादुका को भी सादर से धारण कर लिए। और धारण नहीं किए बल्कि उसको लाकर अयोध्या में लाकर सिंहासन पर रख दिए और उसी का पूजा करते थे। नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीतन हृदय समाति। देखिए ये भरत जी महाराज है।
मैं फिर से एक बार अभी बात बोलूं, क्या चरण पादुका जिला हम जूता सहज भाषा में सरल भाषम कबो वाला का पूजा किए जा सकते? नहीं किए जा सके। लेकिन भरत बोलता है कि मैं इसी का पूजा करूंगा। नित पूजा प्रभु पाऊरी, पूजा नहीं बल्कि इतना प्रीत है कि हृदय में नहीं समाता उस चरण पादुका की। ये भरत जी है। और इतना ही नहीं बल्कि मांगी मांगी आयसु करत राज्य काज बहुभांति, उसी से आशीर्वाद मांगता है और उसी से आशीर्वाद मांगकर राजकाज का संचालन करते भरत जी है। जो चरण मांगे थे चरण पादुका मिल गया, चरण पादुका मिला उसको भी सम्मान के साथ सिंहासन में रख दिया, उन्हीं का पूजा करता है। ये भरत जी ही है। प्रेम है भगवान के प्रति, ऐसे होते हैं भरत। इसलिए तो भरत जी का जो प्रेम है ना, उनको अमृत कहा है। दुनिया में कहीं पर अमृत आप नहीं देखे होंगे, लेकिन भरत जी का प्रेम देख लीजिए, वो प्रेम है, वो अमृत है। मुझको एक बात याद आती है, आज दो भाइयों के बीच प्रेम नहीं होता है, बल्कि ये कहें ना, भाई और भाई के बीच में इतना दुश्मनी हो जाते जैसे कि एकदम जिंदगी भर के दुश्मन है। तैसे मुल्ला एक बात सुनता था, एक बार दो भाई मन ना, दो भाई समुद्र किनारे में रोज खेले बर जाए, रोज के रोज खेले। लेकिन एक दिन खिलत खिलत छोटे भाई है जो समुद्र के अंदर में गहराई में चल दिस और डूबत रही से वे बड़े भैया पकड़ी सब पकड़ के खींच के बाहर लाई, दो झापड़ लगाई और दो झापड़ लगाए के बाद बोलिस कि चुपचाप बेकर बैठे कर, अंदर मत जाए कर, अब कोई डूब के मर जाए तब। दो झापड़ पड़िस ना तो लड़का रोत रो चुपचाप बैठ गए और रेतिम लिख दिस। आज मेरे बड़े भैया ने मुझको डांटा और मारा है, जोर से रोत रो तो इसने रेतिम लिखीस। कुछ दिन चले के बाद, कुछ दिन बीते के बाद फिर से वही घटना घटिस। छोटे भाई फिर खिलत खिलत समुद्र के अंदर में चल दिस और डूबत रही से वे बड़े भैया दौड़ के गिस पकड़ के लईस, गोदी में उठाईस और बाहर निकालिस और बहुत प्यार समझाइस। भाई ते बार बार कावर समुद्र में जाथस, अगर डूब जाबे मर जाबे तो मोर का हो ही कभी सोचे है? जब इतना प्रेम से समझाइस ना तो एक पत्थर उठाइस और पत्थर में लिख दिस। आज मेरे बड़े भैया ने मेरे प्राण बचाए और बहुत प्रेम किए हैं। बोला छोटे भाई पूछिस, भाई पहली बार जब तोर जान बचाए हो मारे हो तो रेती में लिखेस, अभी पत्थर में काबर लिखेस? बोलिस कि भैया ते मोला मारे से बोला घुसाइस रो हो और ते मारे से दुनिया पता नहीं चलना चाहिए का नाम से रेती में लिख दो, पानी की लहर आई और मिटा दी। लेकिन आप मुझको प्रेम किए हैं, मेरे प्राण बचाए हैं, दुनिया को पता चलना चाहिए कि एक बड़े भाई छोटे भाई से कितना प्रेम करते हैं, दोनों के बीच में कितना प्रेम होता है, दुनिया को पता चलना चाहिए। इसलिए मैंने पत्थर में लिख दिया। देखो ये भरत और राम जैसे भाइयों का प्रेम, यही तो प्रेम है। और इसी प्रेम के वश में होकर राम जी अपने चरण पादुका देते नहीं है, बल्कि राम जी एक और अवतार लेते हैं, वो चरण पादुका के रूप में अवतार लेते हैं। आप हम सब के लिए राम के नाम है और संतों के लिए भक्तों के लिए भगवान राम के रूप में जन्म लिए हैं, लेकिन भरत के लिए जन्म लेते हैं, पादुका अवतार होता है भरत जी का। भरत जी के नाम से राम जी का पादुका अवतार होते हैं। देखिए भरत ही है जो राम जी को और जन्म लेने के लिए मजबूर किए हैं। भरत को बोले कि भरत मैं एक जन्म ले रहा हूं तुम्हारे लिए, वो है पादुका। तुम जब भी चाहोगे मेरा दर्शन कर सकते हो, जानकी और राम का दर्शन कर सकते हो। भरत कौतुक बस बोलिस, प्रभु जब आप चरण पादुका के रूप में आप अवतार लेवत हो और साक्षात आप दर्शन दे सकते हो, तो 14 वर्ष वनवास में ही पादुका रहन तक आप वनवास से वापस अयोध्या चलो। तो राम बोलिस, नहीं भरत, इस चरण पादुका को राम और सीता को सिर्फ भरत देख सकता है, उनकी आंख देख सकती है, दुनिया नहीं देख सकती, दुनिया कद्र नहीं करेगी। इसलिए इसको तुम अपने पास रखना पड़ेगा और मुझको वनवास में रहना पड़ेगा। देखो ये प्रेम है और इसी प्रेम में बंध कर राम जी जन्म लेते हैं और पादुका का जन्म लेते हैं। और जहां पर प्रेम हो वहां पर भगवान बंध जाते हैं। वो मीरा ही तो है जिन्होंने भगवान को अपने प्रेम में बांध लिए थे, वो सबरी ही है। राम को अपने प्रेम में बांध लिए थे और बैर को खिला दिए थे। वो केवट ही है जिनके अटपटे बातों को भगवान सुनकर हंसते हैं, वो प्रेम ही है। एक माँ बाप जो बच्चों से करते हैं वो भी प्रेम ही है। एक प्रेमी का और प्रेमियों के बीच में होता है वो भी प्रेम ही होता है। अर्थात विशुद्ध रूप में देखे जाए तो एक विश्वास का बंधन होता है और यही भरत जी प्रकट करते हैं। आइए एक और चर्चा करेंगे एक भजन के बाद। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
मोर मनला कुछ भावे नहीं, तोर बिन कुछ सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रघुवर। मैं का करूं। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं, मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रघुवर। मैं का करूं। मोर मनला कुछ भावे नहीं, तोर बिन कुछ सुहावे नहीं। मोर मनला कुछ भावे नहीं, तोर बिन कछु सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रघुवर। मैं का करूं, हाँ मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रघुवर। मैं का करूं। मीठी मीठी तालियां सभी से निवेदन। मोह माया में फंसे नैया, तैहा पार लगाए कामर। कैसे ते मोला भुलाए प्रभु, गन गन में तैहा समाए काबर। मोह माया में फंसे नैया, तैहा पार लगाए काबर। कैसे ते मोला भुलाए प्रभु, गन गन मत समाए कबर। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं, हाँ मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रघुवर। मैं का करूं। मैं कर पुजारी ते स्वामी प्रभु, सब जन के प्राण आधार जी। मैं तोरे आशिक दीवाना प्रभु, सुन लेते मोर गुहार जी। मैं तोर पुजारी ते स्वामी प्रभु, सब जन के प्राण आधार जी। मैं तोरे आशिक दीवाना प्रभु, सुन लेते मोर गुहार जी। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रघुवर। मैं का करूं, हाँ मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रघुवर। मैं का करूं। मोर मनला कुछ भावे नहीं, तोर बिन कुछ सुहावे नहीं। मोर मनला कुछ भावे नहीं, तोर बिन कछु सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं, हाँ मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं रघुवर। मैं का करूं रामा। मैं का करूं।
सिया रामचंद्र की जय। देवी सजनों बातों भरत जी ने चरण मांगा, भगवान ने चरण पादुका दे दिए। भगवान भरत ने फिर भगवान को चरण पादुका के रूप में अवतार लेने के लिए मजबूर कर दिए। ये प्रेम ही है। और उसी चरण पादुका को देखकर वहां पर और बहुत सारे लोग थे भरत जी के साथ, जितने अयोध्या से गए हुए अयोध्या वासी थे ना, उस चरण पादुका को देखने के बाद बोलते कि चरण पादुका नहीं है भैया, ये तो हमारे लिए जनु जुग जामी के प्रजा प्राण के, ये तो हम प्रजा है, हमारे प्रजाओं के लिए, इस प्रजा के लिए तो पहरेदार है। देखो उस चरण पादुका को भरत है पहरेदार बना दिए सबके लिए। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, ये भरत ही है जिसके प्रेम से वही चरण पादुका पहरेदार बन गया। और उसी चरण पादुका को संत जन जो है विद्वान है संपुट भरत स्नेह रतन के, भरत के जो स्नेह रूपी रत्न है ना, उसको रखने के लिए दो ढक्कन वाले वो संदूक बन गया। ये भरत का ही प्रेम है जो चरण पादुका को संपुट बना दिए, वो भी रत्न को रखने के लिए बहुमूल्य सामान होते ना, एकदम जाप्ता से रखते, कपड़ा में बांध के रखते, एकदम लुका के रखते। भरत के प्रेम को रत्न माना है और रत्न को भी एकदम जाप्ता से रखे, वरना चरण पादुकल का बना दी, संदूक बना दी दो ढक्कन वाला। लेकिन जो सामान्य जीव है ना, सामान्य जीव, उनको क्या चाहिए? जीवन के तरण के लिए जतन चाहिए। आखिर जुग जनु जीव जतन के, उसी चरण पादुका को सभी जीवों के लिए राम नाम के दो अक्षर बना दिए, एक रा बना दिए और एक मा बना दिए, दोनों मिल गया तो राम बन गया। चरण पादुका नहीं बल्कि ये तो राम है। चरण पादुका को राम बना दिए सभी जीवों के लिए। नहीं इतना ही नहीं बल्कि वहां पर जो माताएं थे ना, माताओं के लिए कूल कपाट कर कुशल कर्म के, उनके लिए घर के दो दरवाजा कपाट बना दिए। और वहीं पर कर्म करने वाले हाथ की जो सुंदरता है ना, हाथ की सुंदरता क्या है? हाथ की सुंदरता कर्म है। जो अच्छा कर्म करता है उसी का हाथ की बड़ाई होती है। मोले एक बात सुरता थे, एक बार तीन झक माता मन, तीन झक स्त्री मन, महिला मन है। एक नल में पानी भरत सब पानी भरत भरत अपन आपके तारीफ कर दी कि मैं तो ले ज्यादा सुंदर हूँ। पहला नंबर के बोलिस कि मैं सुंदर हूँ, काबर मेकअप करके आ रही से। दूसरा भी बोलिस मैं तो ले ज्यादा सुंदर हूँ। तीसरा भी बोलिस मैं सुंदर हूँ। और सब कोई अपन अपन सुंदरता ल बखान करत कर तीनों के बीच में झगड़ा हो गई। मैं सुंदर वाकई में होते भी वे तुम्हारा एक तो गुण भी पाए जाते, अपन आप ज्यादा सुंदर दिखाए के, है ना। तो तीनों के बीच में एकदम झगड़ा हो गए। एक जग बूढ़ी माता बीतेल गुजरत रही से वे तीनों को देखे के बाद बुलाते, माता जी एक काम कर इतनी याद होते हैं। माता जी यही सब पूछिस कि हम तीनों को में कौन सुंदर है, कि पहली वाले जो महिला पूछिस ना, माता जी एक काम कर हम बता दे कि हम तीनों कोई बैठे हैं, तीनों कोई खड़े हैं, तीनों में सबसे सुंदर कौन है। तो माता जी एक बात बोली, बेटी एक काम कर, मुझे एकदम प्यास लगा थे, एक गिलास पानी दे, पानी पिए के बाद मोर प्यास बुझा जाही, तब मैं बताऊं कौन सुंदर है। पहली नंबर की महिला जो रीस ना, वो बोलिस रहन तक डोकरी कहीं के तोला कौन पानी पिलाई, पानी नहीं पिलाईस। बूढ़ी माता फिर रेंगना शुरू करी अपन रास्ता में। दूसरे नंबर की स्त्री बोली, माता जी अब तो बता दे कि हम तीनों कोई में कौन सुंदर है। वो दूसरा नंबर के फिर वो माता जी बोली, बेटी मोला प्यास लगत है, एक गिलास पानी दे दे, प्यास बुझा दे, मैं बता दूं कौन सुंदर है कहीं के। दूसरा नंबर के वो जो महिला रिश्ता बोली, टोकरी कहीं के तुला कौन पानी पिलाई, रहन रखते जा, ऐसे कहीं के नहीं पानी दीस। फिर माता जी फिर रेंगना शुरू करी अपन रास्ता में। तीसरे नंबर के जो स्त्री रिश्ता महिला, वो बोली कि माता जी एक रुक जा और रुक के फैसला कर दे कि तीनों कोई में कौन सुंदर है, ये तो बता दे। वो माता जी फिर बोली इसकी बेटी मोला प्यास लगत है, एक गिलास पानी दे दे, और पानी दे पे प्यास बुझा जाए, मैं बता दूं कौन सुंदर है। तीसरा नंबर की स्त्री अपन घर में गई से एक गिलास पानी लईस और बोलिस माता जी ले पानी पी ले, पानी पीस। तो बोलिस पानी भी एक बात बोलिस कि इतने सुंदर हस, अर्थात जिसके हाथ कर्म करने के लिए उठता हो ना, वही सुंदर है। तो बाबा जी ने इसी चरण पादुका को हाथ बना दिए, किसके लिए? कर्म करने वालों के लिए। जो कर्म करना चाहते हैं उसके लिए चरण पादुका नहीं है, बल्कि ये तो हाथ है। लेकिन वाकई में हम अपने पिछले जन्म के कर्म के फल भोगते रहते हैं। मुझे एक बात याद आती है, एक तालाब के किनारे में बहुत सारे बच्चे तालाब में तैर रहे थे, नहा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे हर्ष के साथ। लेकिन एक लड़का एकदम चुपचाप एकदम निराश होकर बैठा हुआ था पेड़ के नीचे में। भगवान शंकर और माता पार्वती गुजरत रही से देखी। माता पार्वती बोलिस कि प्रभु ये लड़का काबर एकदम उदास बैठे, बाकी मन तालाब में तैरा थे एकदम खुशी मनाते, लेकिन ये लड़का अकेले एक झक काबर चुपचाप बैठे, एकदम उदास काबर है। माता पार्वती पूछिस ना, तो भगवान शंकर बोलिस, देवी
ये लड़का के दोनों हाथ नहीं है, और दोनों हाथ नहीं है तो तालाब में तैर नहीं सके। अब तर नहीं सके, एक नाम से बाहर में उदास बैठे, बाकी मन तालाब में तैरा थे और खुशी मना थे। देखो माता पार्वती माँ है, उसके अंदर ममता है, इसलिए वो एक बार भगवान से बोलती है, प्रभु आपके पास तो इतनी शक्ति है कि आप इनके दोनों हाथ बना सकते हैं, बना दीजिए, दोनों हाथ बना दीजिए, ये भी तालाब में जाकर तैरेगा। भगवान बोलिस नहीं बना सकता मैं। सृष्टि बनाने वाले, सृष्टि के नियम बनाने वाले सृष्टि के नियम को तोड़ नहीं सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता। फिर भी माता पार्वती की जिद के सामने उनके सामने भगवान को झुकना पड़ा और दोनों हाथ बना दी। वो लड़का जाके पानी में तैरना शुरू करी। 1 महीना के बाद माता पार्वती और भगवान शंकर फिर से वापस आई ना, वही रास्ता में तो दृश्य उल्टा हो गई से। सब लड़कन बाहर में रोत बैठे रही से, और एक लड़का जेकर हाथ में रही से, जेकर भगवान हाथ बना रही से, वो तालाब में तैरत रही से। अब पार्वती पूछते, प्रभु अब का हो गया, उल्टा कैसे हो गया? पिछले समय तो ये है बाहर में रोवत रही से वे, सब कोई तालाब में स्नान तैरत रही से, लेकिन आज उल्टा हो गया है, सब कोई बाहर बैठे हैं, अब अकेला तैरत है वे, ऐसे कैसे हो गया? भगवान शंकर बोलिस, देवी ये पिछले कर्म में भी आज जितने लोग बाहर बैठे ना, पकड़ कर ले जाकर सबको पानी में डुबा देता है, इसलिए सब बाहर में बैठे हुए हैं। और पिछले जन्म में भी ये यही करता था, लोगों को पानी में डुबा देता था, इसलिए उनके कर्म का फल यही था कि इनका दोनों हाथ नहीं बना था, और तुम्हारे जिसमें हाथ बना दिया। देखो पिछले जन्म की वृत्ति अर्थात कर्म आज भी उनके साथ है और वही करता है। देखो जो अच्छा कर्म करता है उनकी बड़ाई होती है, अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है। और बाबा जी भरत जी के प्रेम के वश में चरण पादुका को हाथ बना दिए, उसी को 2 आंख भी बना दिए। देखो ये है भरत जी के प्रेम के। मैं वही कहना चाहता हूं कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और यही प्रकट किया अपने प्रेम के वश में होकर भरत जी। मैं अंतिम में यही कहूं, राम को क्या कहें, पूत परम प्रिय तुम सभी के, प्राण जीवन जी के राम के लिए कहा जाता है, तुम तो बहुत प्रिय पुत्र हो, जीवन जीने के लिए तुम प्राणों के प्राण हो, ये राम है। लेकिन भरत क्या है, राम प्राण प्रिय तुम, सत्य वचन ममतात। भरत को बोलते कि भरत तुम तो राम के प्राण हो, राम सबके प्राण है, लेकिन उसके प्राण तो तुम हो, और तुम कैसे प्राण त्याग सकते हो? नहीं त्याग सकते। कहने का मतलब ये है कि राम के प्राण भरत है तो भरत का प्राण राम है। भरत राम को दुनिया जपती है तो राम भरत को जपते हैं। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए हैं। ऐसा भरत जी है जिनके प्रेम को लोग दुनिया जानती है और मानती भी है। अंततः मोर एक वो बात सुरता थे, उसी चरण पादुका को जब हाथ बनाए ना, तो उसी बाबा जी ने एक और बात लिखे थे, एक और बात लिखती, उसी चरण पादुका को देखकर बोले कि महाराज ये तो विमल नयन सेवा सुधर्म के, ये चरण पादुका नहीं है बल्कि ये तो सेवा करने वाले, धर्म करने वालों के लिए 2 आंख है। देखिए भरत जी है जो चरण पादुका को आंख बना दिए, किसके लिए? जो सेवा करना चाहते हैं, जो धर्म काम करना चाहते हैं, उनके लिए विमल नयन है। और आंख की सुंदरता क्या है? जो भगवान को देखता हो, भगवान के ऊपर विश्वास करता हो और भगवान से दूर होता है, वो आंख नहीं है। मुझको एक बाबा जी की बात याद आती है कि बूढ़ा बाबा, एक बूढ़ा बाबा री से जेकर आंखी नहीं दिखती से अपन लइका मतलब बोलिस कि बेटा मोर आंखी का नहीं दिखत है, डॉक्टर कर ले जाते हो। डॉक्टर कर को लइका मन लेगी से डॉक्टर साहब ने देखे के बाद, इलाज करे के बाद ना, देखे जांच करे के बाद बोलिस कि बाबा जी तो आंखी खराब हो गया, ऑपरेशन कराए की जरूरत है, ऑपरेशन करवा ले। ऑपरेशन करवाबे तो ते है तो आंखी ठीक हो जाए, दुनिया ला देख ले अपन आंखी के ऊपर ते विश्वास कर। लेकिन वो बाबा जी बोलिस नहीं, डॉक्टर साहब बोला आंखी के इलाज कराए का जरूरत है, ऑपरेशन कराए का जरूरत है। बोलिस बाबा जी ते अपन आंखी ले इलाज करा लेबे, ते अपन आंखी में देखबे, दुनिया ले देखेबे। तो मैं कह रहा था कि ये चरण पादुका आंख भी है, तो बाबा जी की बात मैं कह रहा था। डॉक्टर साहब की बात ल सुने के बाद बाबा जी बोलिस, बोला अपना आंखी का ऑपरेशन कराए का जरूरत है डॉक्टर साहब। अगर दुनिया ला देखना है तो दुनिया ला देखे, पर मोर 8 बेटा है, 8 बेटा, और 8 बेटा है तो उनके 16 आंख है, और 16 आंख पर्याप्त है महाराज दुनिया को देखने के लिए, फिर अपने आंखों का इलाज कराने की क्या जरूरत? डॉक्टर साहब फिर बोलिस, नहीं फिर भी बाबा जी
अपने आंखों पर विश्वास होना चाहिए, दूसरे के ऊपर क्या विश्वास करना। बाबा जी फिर बोली नहीं महाराज, 8 बेटा नहीं बल्कि 8 बहू भी तो है, जिले में बेटी असन मानतो ओकर 16 आंखी, लई का बेटा मन के 16 आंखी और बहू के 16 आंखी दोनों मिला दूं तो 32 आंखी होते, दुनिया ले देखे और पर्याप्त है। अब इतना ही नहीं महाराज, पत्नी भी जीवित है, उनके 2 और आंख अगर मैं मिला दूं तो 34 आंख है, दुनिया को देखने के लिए पर्याप्त है। फिर मुझको ऑपरेशन कराने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं। वापस आ गए। डॉक्टर साहब भी क्या करते, ऑपरेशन नहीं किया, क्योंकि उनकी जिद है कि नहीं कराने का। जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तो अच्छा ही चलता रहता है, लेकिन खराब दिन आता है तो अपने साथ छोड़कर चले जाते हैं। वैसे हुआ, बाबा जी के घर में आगी लग गए। जब आगी लगिस ना तो बाबा जी ने पता चल गया कि आगी लग गए है, ओकर गर्मी से पता चल गए। और जैसे आगी लगी तो अपन घर से, अपन रूम से, अपन कक्षा से बाहर निकल नहीं सके, काबर आंखी दिखे नहीं, लेकिन विश्वास है कि बेटा है बे 8 छक 16 आंखी, कोई एक ठोक आंखी देख लिए मोला बचा ली। विश्वास करत रही से, इंतजार करत कि कोई बेटा आई, लेकिन कहा उनके बेटे तो अपने प्राण बचाकर भाग गए, कोई नहीं आए। फिर भी विश्वास है का हो इस बेटा नहीं, इस तो बहुत वाही 8 जग बहू है वे, ओकर 16 आंखी, एक भी आंखी देखी मोला बचा ली। समय निकल गए, ओकर एको झक बहू मन नहीं आईस, लेकिन विश्वास है का हो इस बेटा नहीं आईस, बहू नहीं आईस, लेकिन पत्नी आई अपन सुहाग के रक्षा करे बर, बचाए बर, लेकिन ओकर पत्नी तक अपन प्राण बचा के भाग गए नहीं आईस। उसी समय वो डॉक्टर साहब को याद करते, हे भगवान मैंने क्या गलती की, अगर वो डॉक्टर साहब की बात को मान लिया होता, अपने आंखों का ऑपरेशन करा लिया होता, तो आज मैं दुनिया को देखता, और दुनिया को देखता तो मैं अपने आप को बचा लेता। अंततः वही हुआ जो होना था, आग से जलकर खर राख हो गया, उसी राख में बाबा जी भी खाक हो गया। ये है दूसरे की आंखों पर विश्वास करने का। इस आंख की सुंदरता वही है जो भगवान को देखे, और यही बात हमको भी करनी चाहिए। हमारी आंखों, हम इस ये जो मांस की आंख है ना, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे अंतः दृष्टि है उस पर विश्वास होना चाहिए, जो भगवान को देखता है, तब कहीं जाके हम जीवन को सफल कर सकते हैं। तो चरण पादुका को भी आंख कहा जो सेवा करने वाले हैं उनके लिए, लेकिन भरत जी के लिए क्या कहा? भरत मुदित मन अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। भरत उस पर सुख मानता है, सीता राम जी को देखता है, और उसी चरण की सेवा करते करते भरत जी महान हो गए, संत हो गए, संत पहरेदार हो गए। इसलिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चा को, अपने संतान को भरत बनाना चाहता है, भरत जैसा बनाना चाहता है, क्योंकि भरत के जीवन में वैराग्य है, देने का है, लेने का नहीं है। ये भरत जी है, और पीले बत्ती की संकेत आप सबसे विदा होना है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल समूह में आप बैठे हुए हैं, सबके आशीर्वाद स्नेह मिला, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। भाषा बोली में त्रुटि हुई है, कर लिए क्षमा प्रार्थी, और आप सबके सदैव स्नेह बना रहे, ही कामना के साथ आइए एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे विदा हो। प्रेम से बोली बाबा भोलेनाथ बाबा की जय हो। आइए 2 दिन पश्चात महाशिवरात्रि का बड़ा बहुत ही पावन त्योहार भाई लोमेश जी के सादर अनुग्रह पर बाबा भोलेनाथ जी का एक बड़े सुंदर भजन, उसके तत्पश्चात आप सभी से विदा लेंगे। हो होमान पूर्णा भैरव बाबा होमान पूर्णा भैरव बाबा कोई रहा ना बाकी। प्रेम से बोले बाबा भोलेनाथ की। आइए देखिए बाबा भोलेनाथ जी का प्रिय वाद्य यंत्र क्या है जिन्हें वो बजाते हैं। बाबा भोलेनाथ जी का बताइए माता जी, कैसे बजाते हैं डमरू बाबा जी?
हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हमारे पास डमरू नहीं है लेकिन दो हाथ है ताली के लिए। एक बार भोले भगवान के नाम में दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी। हो मान पूर्णा भैरव बाबा कोई रहा ना बाकी, और डम डम डमरू बजाएंगे। डम 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 बोल रहा है गौश, डम डम बोल रहा है गौश, डम डम बोल रहा है गौशी, डम डम बोल रहा है। हो मान पूर्णा भैरव बाबा मान पूर्णा भैरव बाबा कोई रहा ना बाकी। हो डम 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 बोल रहा है गौश, डम डम बोल रहा है गौश, डम डम बोल रहा है गौश, डम डम बोल रहा है काशी। प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की। हो जो भी तेरे दर आते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। हो जो भी तेरे दर आते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, सबकी आस पुरा दी। प्रेम से बोले बाबा भोलेनाथ की। दोनों हाथ पर उठा के घोड़ा के दाई पर उठाओ ना वो ऐसे 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 दोनों हाथ ऐसे बढ़िया बने ऊपर ऊपर हाथ दिखा, कौन हाथ कर दिखा। दोनों हाथ उठा के एक बार चौरा में बैठे दाई वाला निवेदन भैया वाला दोनों हाथ उठा। काबर की बहुत सुंदर बात के है कि जो बाबा को भूलेगा उसका गोड़ हाथ फूलेगा। लोमेश भाई आप गोल गोल ढोलेगा बोल रहे हो। जो बाबा को भूलेगा वो गोल गोल ढोलेगा। भूलना नहीं है बाबा जी को। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाना है। डम डम बोल रहा है गौश, डम डम बोल रहा है, डम डम बोल रहा है गौशी, बोल रहा है गौशी। नाथ शंभु अवघड़दानी संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। नाथ शंभु अवघड़दानी संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। बैठे कैलाश में माँ गौरा के साथ में, बैठे कैलाश में माँ गौरा के साथ, वो बैठे कैलाश में माँ गौरा के साथ में, बैठे कैलाश में गौरा के साथ। हो अमर अविनाशी बोले भूत बावन भोलेनाथ की। हाथ उठा था लेकिन जय नहीं बोला हुआ था। हम तो बिना खाए बैठे नहीं हो, सुबह के 8 बजे नहीं खाना का। हम 4 जगह घूमा था, आप मत तो कहीं नहीं खाया। एक बार जयकारा भी लगना चाहिए भाई, आवाज निकलना चाहिए। बोल बाबा भोलेनाथ की। हे डम 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 बोल रहा है गौश, डम बोल रहा है गौश, डम बोल रहा है गौश,
डम डम बोले रहा है काशी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः गाइए सभी ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भोले बाबा भोलेनाथ की जय। हेलो हेलो चेक चेक हेलो पता नहीं लाल वाला बटन कहाँ है समझ नहीं आता बोला इरादा का है नेमी भाई राम जी की निकली सवारी जोरदार ताली हो जाए जय जय श्री राम बोलना पड़ेगा अरे इससे और ज्यादा बोलिए सियावर रामचंद्र की तो लीजिए राम जी की निकली सवारी बोले राजा रामचंद्र की जयकारा नहीं लगाते। बोले राजा रामचंद्र की। राम जी की सवारी नहीं करने वाले भैया थोड़ा जगह बना के रखो। हो सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला मुख पे उजाला हाथ धनुष गले में पुष्पमाला गले पुष्पमाला हम दास इनके ये सब के स्वामी अनजान हम ये अंतर्यामी शीश झुकाओ राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु के अवतारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है जारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है जारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है जारी जारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है जारी। मेरे मेरे ताली बजाइए। अरे धीरे चला रथ और तो है खबर क्या ओ बोले भाले तो है खबर क्या ओ बोले भाले तो है खबर क्या ओ बोले भाले। अरे एक बार देखे जीना भरेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हाँ व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं दर्शन के प्यासे शब नर नारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है जारी न्यारे राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है जारी। बोलो राजा रामचंद्र की। चौदह बरस का वनवास पाया माता पिता का वचन निभाया
से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब तब ये आए, जब जब ये आए, जब जब ये आए, जब जब ये आए, जब जब ये दुनिया उनको पुकारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारे नारे, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारे। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। अब एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, जय जय हो जाए और ताली बजाएंगे मीठी मीठी। निकली सवारी, राम जी की लीला है नारे नारे, राम जी की निकली सवारी, ओ राम जी की लीला है नारे, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारे, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारे, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। थोड़ा से निवेदन मंचस्थ मंडली से, अभी जो योग वेदांत मानस परिवार है पांडेपारा, बच्चे लोग भोजन कर रहे हैं, इसलिए केवल एक आरडी सर जी और विक्रम जी, और ये हमारे लोग हमारे फरमाइश नहीं होंगे, श्रोता समाज पहली बार आज खुश है 2 दिन के आयोजन में, सब मुस्कुराते हैं। चलिए आप लोग बताइए, आप लोगों के अनुसार चलेंगे भजन है। महादेवा, महादेवा कहते भाई विक्रम यादव सर, हाँ भैया, रोकने के लिए सांस लेने दे गायक। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। अच्छा ये वरना भी सब जन बैठे हैं तिकर में का समानता है बताओ। बहुत बड़े प्रश्न करे भाई, देखो का समानता है पूछे है। ड्रेस कतेगा नहीं है समानता, बने देख एक जन के ड्रेस अलग है ना, है ठीक है, एकदम सही बात बोला था तो। और बारीकी से देखिए क्या समानता है पूछ रहा है साहू जी, पूछ रहा है मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट है। जोर से बोलिए क्या समानता है पूछे है हम लोग, साहू जी पूछे भाई, मैं नहीं पूछा हूं। पीछे वाले चलिए साहू जी आप ही बता दें। अच्छा कोमल बाबा जी के लिए ताली बजाएंगे, वो बता रहे हैं दाढ़ी में समानता है करके। अच्छा ये बता अत का दिन ले जे जन मंडली आई तिकर कतिकर दाढ़ी नहीं तेला बता मोर। दाढ़ी सब जन के माई लोग इन बनाती गुरुमन के दाढ़ी, सबके दाढ़ी है, काकर दाढ़ी नहीं है। चलो जोरदार ताली बजा दो। चलिए काबर के कर सांस लेना रही थोड़ा से है ना, और विशेष करके तबला वाला बार जोरदार ताली बजा दो एक बार स्पेशल। होकर हरी नाव है, अच्छा अच्छा है नहीं, और हरी के मतलब बेंद्रा घलो होते, हरी के मतलब मेचका घलो होते, हरी के मतलब सांप घलो होते, हरी के मतलब पानी घलो होते। अभी का बरोबर दिखाते, हरी हा हरी बराबर दिखा। हरी को लेने हरी गया और हरी था हरी के पास, है ना। हरी को लेने हरी गया और हरी था हरी के पास, हरी हरी में चला गया हरी भया उदास। पानी के तीर में मेचका हरी हिस, माने पानी के नाव घलो हरी, सांप के नाव घलो हरी, मेचका के नाव घलो हरी, है ना। तो हरी को लेने हरी गया, सांप हा मेचका ला पकड़े वर्गीस, हरी था हरी के पास, मेचका हा पानी के तीर में रहीस, है ना। हरी को लेने हरी गया, हरी था हरी के पास, हरी हरी में चला गया हरी भया उदास। मेचकल देखी सांप हा, तो वो सांप सोचिस कि ये मेचकल में पकड़ूं और खा लूं। सांप बेचारा बड़ खुश हो गीस गा मेचका के तीर में। अब मेचका का कर रहा है पानी के तीर में, सांप ला देखी इस मेचका हा तो टप ले पानी में खुसर। हरी को लेने हरी गया और हरी था हरी के पास,
बिचारा मेचका हा पानीच के तीर में रहीस गाव सांप ला देखी तहन पानी में कूद दिस तो ये सांप बिचारा उदास हो गएगा, है ना। हरि को लेने हरि गया, हरि था हरि के पास, और हरि हरि में चला गया, हरि भया उदास। तो एक बार जोरदार ताली बजा दें ऐसे हमारे तबला वादक के लिए। ये खैरागढ़ वाले हैं और खैरागढ़ वालों का लगभग चेहरा और शकल ऐसा ही रहता है, ऐसा मुझे मालूम है, थोड़ा थोड़ा संकेत मिला है, क्योंकि हम लोग खैरागढ़ में तो अध्ययन नहीं किए हैं, पढ़े नहीं हैं, बाकी और स्थल कई बार गुजरे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दे लीजिए महादेवा। हेलो ठीक शंभो। आइए सभी साथ देंगे। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय महादेवा। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभो। सबना रखवाला शिव जी, डमरू बाला जी, डमरू बाला, ऊपर कैलाश रहना भोलेनाथ जी। बोले 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 बोले। सबना रखवाला शिव जी, डमरू बाला जी, डमरू बाला, ऊपर कैलाश रहना बोले अमरी महादेवा। ओ महादेवा तेरा डमरू डम डम, महादेवा तेरा डमरू डम डम। ताली ताली का बीट बजेगा, ताली का बीट, बीट बंद कीजिए, ताली का बीट बजाएंगे, ताली। ओ महादेवा तेरा डमरू डम 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 डम। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे। बोले 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 शंभु, बोले 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 बोले। हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। पारा भांग रगड़ कर बोली, तेरे साथ है भूतक टोली, मेरे नाथ रे शंकरनाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। बोले बाबा भोलेनाथ की, बोले सीताराम भगवान की। चलिए जोरदार